काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जब पढ़ेंगे इसमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं जो आप लोग अक्सर पढ़ चुके हो। पहले क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बात करते हैं, डिस्टेंस की, ठीक है ना। तो लिखो डिस्टेंस, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन, डिस्टेंस लिखो, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो सपोज दैट ये कोई पाथ है, ऐसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसको लिखेंगे डिस्टेंस, और यहाँ से ये पॉइंट मिला दो तो इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको लिखेंगे डिस्टेंस, उसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको लिखेंगे डिस्टेंस, इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो कौन नहीं आया था आप, अच्छा तो ठीक है। अब छोटे छोटे चुटकुले टाइप के क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो सपोज दैट, ध्यान से समझना, अच्छा देखो, मान लो सपोज दैट कि एक वायर है, ये लेंथ एल है, ठीक है ना। एक वायर है जिसका लेंथ एल है, इस एल को अगर तुम सर्कल में नचा दो ऐसे, इस एल को क्या करो, सर्कल में नचा दो ऐसे, तो लिख सकते हो कि एल किसके बराबर हो गया, 2 पाई आर के। लेकिन अगर तुम इसको ऐसे घुमा दो बस इतना, ठीक है ना, अगर इसकी रेडियस आर है तो एल किस में कन्वर्ट हो गया, पाई आर। अगर बस इतना ही घुमाओ तो मतलब सर्कल का बस 1/4, जैसे मान लो सर्कल है ना, उसको बस इतना ही पोर्शन उसको घुमाओ, पाई आर बाई 2। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2, एल इक्वल टू पाई आर बाई 2। इसका मतलब एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर थीटा। थीटा जब पूरा सर्कल में होगा तो थीटा 2 पाई होगा, अगर हाफ सर्कल होगा तो पाई होगा, अगर इतना ही पोर्शन घुमा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 होगा ना। इसी वायर को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, क्लियर। इस पॉइंट को लिख लो तुम, तो एल इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आर थीटा। जो थीटा अगर क्या होगा, पूरा घूम जाएगा तो 2 पाई। अब देखो यहाँ पे रेडियस अलग अलग है, यहाँ पे डैश कर लेना, यहाँ डबल डैश कर लेना, रेडियस सेम नहीं हो सकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेवेंट क्वेश्चंस यहाँ से आते ही हैं, चाहे नीट में आए चाहे जेईई मेंस में आए। यही बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, 1D है 2D है।
देखो सिंपल। अब एक बात बताओ, करो इसको। अब क्या करना है, देखो मान लो सपोज दैट, अब हमें मान लो कोई पार्टिकल है, ये ए है। अब यहाँ से वो पार्टिकल ऐसे चलना चालू किया, कैसे, यहाँ से गया और इतना घूम गया, बस इतना ही। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए से बी गया, जबकि इसकी रेडियस क्या है, ये आर है। तो मैं पूछूं कैसे गया था, ऐसे। तो मैं पूछूं इसका डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। बताओ डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्लियर दिख रहा है? ये दिख रहा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, खुद सोचो कि ये एंगल कितना होगा, 3π/2, यही होगा ना, यही होगा ना। अरे ये एंगल कितना होगा, 3π/2 नहीं होगा। सर्कल में अगर पूरा घूमते हैं तो 2π, इसका 1/4 कितना होता है, π/2। तो π/2 1/4, फिर π/2, फिर π/2, 3π/2 नहीं हो गया। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बताए थे L = r थीटा। तो थीटा कितना है, 3π/2 × r। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल से फाइनल। इनिशियल ये है और फाइनल ये है। तो खुद सोचो कि ये r है तो ये कितना हो जाएगा, √2r। क्लियर, बेसिक प्रॉब्लम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान, और वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। अब जो नया टर्मिनोलॉजी है जो आप लोग पढ़ोगे, वैसे आप लोग पढ़े भी होगे, वो होता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्प्लेसन। यहाँ से क्वेश्चन नीट में आ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं बेसिक बात करते हैं। पहले बात करते हैं बेसिक बात एवरेज स्पीड की। आज इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो एवरेज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, ठीक है ना। इस बेसिस पे आज मैं यही चैप्टर, इसी पॉइंट को मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। आज यही एवरेज स्पीड ही चलेगा, ठीक है ना। क्लियर, इसको लिखो आप, पहले पूरी थ्योरी लिखो, फिर मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो। मान लो 3 लाइन है, ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। यहाँ से कर लेते हैं, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, ठीक है ना। एक पार्टिकल क्या हुआ, 100 मीटर की दूरी ए से बी में, उसकी वेलोसिटी लिया उसने 50 मीटर पर सेकेंड से। फिर अगला 200 मीटर की दूरी, उसकी वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकेंड। और अगला ये सी से डी, ये 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से गया और टाइम लिया 2 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, ये हमें पता करना है। फाइंड द एवरेज स्पीड। फिर से सुनो, सी से डी वेलोसिटी दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम लिया है 2 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड पूछा है। 50 या 500 है। मुँह से क्या बोल रहा हूँ, 50।
देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस मतलब d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। तो पहले कंडीशन में देखो d1 दे रखा है तो लिख दो 100, दूसरे कंडीशन में d2 दे रखा है 200, तीसरे कंडीशन में नहीं दिया है, नहीं दिया तो निकाल लो। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, तब 50 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 100। अपन पहले में टाइम दिया है क्या, नहीं दिया है तो रख दो, नहीं दिया तो निकाल लो। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, इससे ये कैंसिल करोगे तो t1 बराबर 2 सेकेंड। इसमें निकालो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यहाँ से फिर करोगे तो फिर 2 सेकेंड आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है तो रख दो, दिया है तो रख दो, और नहीं तो एक फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो तो डिवाइडेड बाई, हाँ 66.6। तो एवरेज स्पीड बराबर कितना हो गया, ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन। सब टोटल तुम्हारा तो एकदम मजबूत हो जाएगा, फिर रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स का यही तो हाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो रिवीजन बहुत नहीं मांगेगा। ऐसा नहीं कि मांगेगा नहीं, इतना नहीं मानता है जितना मैथ मांगता है। हो गया, हो गया। अच्छा अब एक बात, अगला क्वेश्चन देखो, लिखो क्वेश्चन लिखो, ठीक है। क्वेश्चन लिखो अगला, देखो ए पर्सन वॉक 10 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर, ए पर्सन वॉक 10 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, विथ कांस्टेंट स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। 5 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ए से बी 10 किलोमीटर की जो दूरी है और फिर 20 किलोमीटर की दूरी है, इसको वेलोसिटी दिया इसने 5 किलोमीटर पर आवर की वजह से, और दूसरा कितना था 10 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड करो। निकल गया। हाँ एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। d1 की वैल्यू कितनी है 10, d2 की वैल्यू कितनी है 20, टाइम दिया है क्या नहीं, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ से कितना आएगा 2 सेकेंड, और यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ए पर्सन वॉक ए टू बी विथ ए स्पीड u, ए पर्सन वॉक A to B with speed u and B to A with speed v, तो find average speed। A person walk A to B with speed u and return back B to A with speed v, तो find average speed। Find average speed।
फाइंड एवरेज स्पीड। देखो अब ए से बी की दूरी क्या मान लो, डी, बी से ए फिर डी होगा, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 अपान टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो ए से बी के बीच की दूरी क्या है, d, और बी से ए के बीच की दूरी फिर d, टाइम नहीं दिया है ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो t1 बराबर कितना हो जाएगा, d बाई यू, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो d2 बराबर कितना हो जाएगा, d बाई वी। अब एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो, तो 2d, यहाँ पे d कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा 1 बाई यू प्लस यहाँ पे d कॉमन लो 1 बाई वी, तो d से d कैंसिल, तो 2 अपान इन दोनों का एलसीएम क्या होगा u v, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v प्लस u, फिर इसको सॉल्व करो तो 2 u v अपान u प्लस v, आंसर। देखो अगला क्वेश्चन, इसको उतार लो पहले। देखो ए पर्सन वॉक टू इक्वल टाइम इंटरवल, ए पर्सन वॉक टू इक्वल टाइम इंटरवल with constant speed, a person walk to equal time interval with constant speed u and v, find average speed, find average speed to equal time interval with constant speed u and v, तो find average speed। तो ए से बी है और बी से सी है, यहाँ पे टाइम कितना है, इक्वल टाइम इंटरवल, और स्पीड कितना है u, और यहाँ पे स्पीड कितना है v, तो फाइंड एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 अपान t1 प्लस t2। तो d1 पता है क्या, d1 बराबर क्या लिखोगे, वेलोसिटी इनटू टाइम, d2 बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, और t1 कितना है, t है, और t2 कितना है, t है, तो इसमें ऊपर t कॉमन ले लो, तो u प्लस v डिवाइडेड बाई 2t, तो t से t कैंसिल, तो u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड। ओके अगला क्वेश्चन फिर लिखो। देखो ए पार्टिकल मूव फॉर टू डिफरेंट टाइम इंटरवल, ए पार्टिकल मूव फॉर टू डिफरेंट टाइम इंटरवल 1:2, टू डिफरेंट टाइम इंटरवल 1:2, ठीक है, टाइम इंटरवल 1:T1 T2 इक्वल टू क्या है 1:2 विथ स्पीड v1 एंड v2, तो फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है ना। लाइन ड्रा करो, ऐसे आराम से बनाए करो, ये B C, यहाँ पे टाइम लिया है t, यहाँ पे टाइम लिया है 2t, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v2, बनाओ।
हो गया। देखो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस, तो d1 कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, d2 कितना है, स्पीड इंटू टाइम, डिवाइडेड बाई t1 कितना है, t अब प्लस 2t। तो यहाँ पे क्या करो, t कॉमन ले लो, तो v1 प्लस 2v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 3t, तो t से t कैंसिल हो गया, तो v1 प्लस 2v2 अपान, आया था इतना। यस सर। अगला क्वेश्चन फिर लिखो, उतार लो पहले उतारते रहो। लिखो ए पार्टिकल मूव, अच्छा उतार लो। टू डिफरेंट डिस्टेंस, a particle move to different distance 1:2, two different distance 1:2 with constant speed u and v, two different distance 1:2 with constant speed u and v, तो find average speed, फाइंड एवरेज स्पीड। मान लो ये डिस्टेंस है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 1:2 और कांस्टेंट स्पीड क्या है, u एंड v, तो फाइंड एवरेज स्पीड। एक है तुम्हारा काइनेमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो गया है तुम्हारा काइनेमेटिक्स। देखो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस x प्लस, देखो ऐसे लिख दो, d1 प्लस d2 अपान t1 प्लस t2। d1 कितना है x, d2 कितना है 2x, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो कितना हो जाएगा x बाई यू, और यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x बाई v, इसको लिख दो 3x, इसमें x कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा 1 बाई यू प्लस 2 बाई v, क्लियर। x से x काट दो तो कितना हो जाएगा 3 अपान, इन दोनों का एलसीएम u भी, तो यह कितना हो जाएगा 2v प्लस, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसे v प्लस 2u, तो कितना हो जाएगा 3uv डिवाइडेड बाई v प्लस 2u। उतारने में ना तो रहा करो, समझा करो क्वेश्चन को। दिक्कत तो नहीं हो रही, समझ में आ रहा है। देखो देखो ए पार्टिकल मूव हाफ टोटल डिस्टेंस
ए पार्टिकल मूव हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, ठीक है, हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ मोशन विथ स्पीड v1, ए पार्टिकल मूव हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, ठीक है, मोशन कितना दिया है, विथ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस travels to equal time interval, remaining distance travels to equal time interval with constant speed v2 and v3, remaining distance travels to equal time interval with constant speed v2 and v3, तो find एवरेज स्पीड, v2 एंड v3, तो फाइंड एवरेज स्पीड। डायग्राम बना दे रहा हूँ, कर दो, क्या हुआ देख रहे हो, बता दे रहा हूँ। देखो ये पार्टिकल है, हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 और रिमेनिंग हाफ ऑफ डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल। ये जो रिमेनिंग हाफ ऑफ डिस्टेंस क्या है, x मान लो, इक्वल टाइम इंटरवल यहाँ से लेकर मान लो टाइम इंटरवल t है, दूसरा टाइम इंटरवल 2t है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 एंड v3 है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा था, ए पार्टिकल मूव हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ डिस्टेंस टू इक्वल टाइम इंटरवल विथ वेलोसिटी v2 एंड v3, तो फाइंड एवरेज स्पीड। बनाओ इसको, अरे ट्राई करो। कैसे करेंगे, देखो एवरेज स्पीड बराबर d1 प्लस d2 अपान t1 प्लस t2, यही है ना। तो देखो d1 कितना है, x है, d2 कितना है, x है, t1 कितना है, तो t1 बराबर क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, t1 बराबर डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2t, है ना। देखा t1 कितना है, x बाई v1 और t2 कितना है, t प्लस t 2t। अब क्या करो कि यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, फिर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अभी पढ़ाया था क्वेश्चन कि v2 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, v2 प्लस v3 इंटू टी, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, x अपान v2 प्लस v3। इस t की वैल्यू को ले जाके यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 2x अपान x अपान v1 अब प्लस यहाँ से 2 इंटू एक्स अपान v2 प्लस v3। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो तो ये कितना हो जाएगा 2x, यहाँ से x कॉमन ले लो, कहाँ से, यहाँ से, तो x कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा 1 अपान v1 प्लस 2 अपान v2 प्लस v3। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 2v1 v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई v2 प्लस v3 उतार लो। सर पानी भर लाएंगे नीचे से वो बोतल यहाँ
देख रहे, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड करनी थी। टी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एक डिस्टेंस ये हो गया, फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टोटल डिस्टेंस ये हो गया, पुट कर दिया उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लिखो, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।